हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर रेवातीज म्यूज़िकल प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। रेवाती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक. शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायलिन वेन एवर शी वॉज फ्री. रेवाती जो थी वो म्यूज़िक की स्टूडेंट थी, वो म्यूज़िक सीखती थी और उससे वायलिन प्ले करना बहुत अच्छा लगता था। जब भी वो फ्री रहती थी वो अपना वायलिन बजाती थी। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्ट यार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस विद अ स्मॉल सीमेंट बेंच. उसके घर के सामने एक छोटा सा कोर्ट यार्ड था और उसमें सीमेंट की एक बैठने के लिए बेंच थी. शी वुड सिट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायलिन. वो उस बेंच में बैठती थी और अपने वायलिन की प्रैक्टिस करती रहती थी. देयर वर अ फ्यू पॉटेड प्लांट इन द कोर्ट यार्ड. और उस कोर्ट यार्ड में कुछ प्लांट्स भी थे. पॉटेड प्लांट्स मतलब पॉट में रखे हुए, गमलों में रखे हुए पौधे थे. While playing on the violin one day, she noted a pot of balsam plants near the wall. एक दिन वो वायलिन प्ले कर रही थी. उस समय she noted a pot of balsam plant. balsam मतलब होता है threw away carelessly. उसने देखा कि एक प्लांट को किसी ने साइड में वॉल के पास फेंका हुआ है. द प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल. और वो प्लांट्स नॉर्मल नहीं दिख रहे थे. दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टंट. वो पेल हो गए थे. पेल मतलब येलोइश ग्रीन कलर के उनके पत्ते हो गए थे और उनकी ग्रोथ रुक चुकी थी. स्टंटेड मतलब होता है स्लो डाउन और स्टॉप ग्रोथ. शी रिमेंबर्ड शी हैड लर्न इन द लोअर क्लासेस दैट प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ. और उसने फिर याद किया कि उसने छोटी क्लास में ये पढ़ा है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उगने के लिए, बड़ा होने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है. शी शिफ्टेड द पॉट टू द सेंटर ऑफ द कोर्ट यार्ड वेयर देयर वॉज एम्पल लाइट सनलाइट. फिर उसने क्या किया, उस पॉट को कोने से उठाकर बीच में रख दिया उस कोर्ट यार्ड के जहाँ पे बहुत सारी लाइट आ रही थी. वाइल शिफ्टिंग द पॉट एन आइडिया स्ट्रक रेवाती. Why not participate in the best plant contest which was to be held in her colony a few weeks later? और जब वो उस पॉट को शिफ्ट कर रही थी तो रेवाती ने सोचा कि क्यों ना मैं बेस्ट प्लांट कंपटीशन में भाग ले लूँ जो मेरी कॉलोनी में कुछ वीक्स के बाद हो रहा है. देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट. और फिर उसने सोचा कि अब मैं पार्टिसिपेट करूँगी. Thus making up her mind, she watered the plants and sat down on the bench and started playing her violin. ये सोचकर उसने अपना फिक्स कर लिया, दिमाग बना लिया कि हाँ अब मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगी. वो रोज़ पौधों को पानी देने लगी और रोज़ वो बेंच में बैठकर अपने वायलिन को बजाती. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रागा मोहनम. वो बहुत फॉन्ड थी किस राग के? मोहनम राग के. शी प्लेड द रागा फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इन फॉर हर स्टडीज़. उसने थोड़ी देर तक वो राग प्ले किया और फिर वो पढ़ाई करने अंदर चली जाती. एवरी डे रेवाती वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स. रोज़ वो बेंच पे बैठती और अपने प्लांट्स को देखती. दे वर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्दियर अदर दे वर लुकिंग हेल्दियर देन द अदर प्लांट्स इन द फार एंड ऑफ द कोर्ट यार्ड. और वो देखती कि वो प्लांट्स जिनको वो ग्रो करवा रही है वो दूसरे प्लांट से ज़्यादा अच्छे ग्रो कर रहे हैं और हेल्दी हैं. वन डे एज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस्ड अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट. एक दिन जब वो वायलिन बजा रही थी तो उसने क्या देखा कि उसके प्लांट में मूवमेंट हो रहा है. दे वर स्लोली मूविंग देयर स्टेम्स बेंडिंग स्लाइटली टुवर्ड्स हर. उसने देखा कि धीरे धीरे ये जो प्लांट्स है अपने स्टेम उसके तरफ मूव कर रहे हैं, उसके तरफ बेंड हो रहे हैं. शी वंडर्ड वाई दे वर मूविंग एज देयर वॉज नो ब्रीज. इट स्ट्रक हर एज ऑड. उसने सोचा कि कोई हवा नहीं चल रही है, फिर ये प्लांट्स मेरी तरफ क्यों मूव कर रहे हैं. स्ट्रक हर एज ऑड मतलब टू सीम वेरी स्ट्रेंज. इसको ये चीज़ बहुत ही अजीब लगी. द नेक्स्ट इवनिंग टू शी प्लेड ऑन हर वायलिन एज यूजुअल एंड वॉच द पॉटेड प्लांट विद केयर. आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे देयर वॉज अ डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट. अगले शाम को भी उसने अपने प्लांट्स के पास वायलिन बजाया और फिर उसने देखा
कि फिर से प्लांट्स में मूवमेंट हो रहा है। दे ऑल बेंड टूवर्ड्स हर, सारे प्लांट्स जो उस पास में थे सब उसकी तरफ बेंट हो गए। द एस्टोनाइज्ड दिस एस्टोनाइज्ड एंड सरप्राइज्ड हर दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज, और ये देखकर वो बहुत ही शॉक हो गई और खुश भी हो गई, और उस दिन भी कोई हवा नहीं चल रही थी। Revati sat on the bench and played a different tune, one with a quick rhythm. She suddenly saw all plants turn away from her as though they did not like that she was playing. फिर रेवाती क्या की बेंच पे बैठी और एक अलग ट्यून बजाने लगी जो बिल्कुल ही फास्ट थी। तो उसने क्या देखा, सब प्लांट्स ने उस तरफ अपनी स्टेम कर ली जैसे उन्हें ये धुन पसंद नहीं आई। देन शी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून अगेन एंड द प्लांट्स स्लोली स्ट्रेटन देमसेल्व्स एंड बेंड टुवर्ड्स हर। फिर उसने अपनी फेवरेट ट्यून उस वॉयलिन में प्ले की तो वो प्लांट्स फिर से सीधे हुए और फिर उसके तरफ बेंड हो गए। हर सरमाइज बिकेम अ सर्टिनिटी। हर सरमाइज मतलब ऐसी चीज़ जो वो सोच रही थी शायद हो सकती है, तो वो चीज़ सच में हुई। हर प्लांट्स लव टू हेयर हर फेवरेट ट्यून, उसके प्लांट्स को उसके फेवरेट ट्यून सुनना बहुत पसंद था। शी केप्ट द नॉलेज सीक्रेट, उसने इस बात को सीक्रेट रखा। शी डिड नॉट टेल एनी वन, नॉट इवन हर मदर, उसने ये बात अपनी मम्मी को भी नहीं बताई। देयर वर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। टू हर ग्रेट सरप्राइज रेवाती फाउंड हर पॉटेड प्लांट्स not only taller and healthier than other balsam plants, but they had started flowering a few days earlier than the other plants. तो कुछ दिन बाद ही बेस्ट प्लांट का कंपटीशन था और रेवाती ने देखा कि उसके प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो करने लगे हैं, दूसरे प्लांट से भी ज़्यादा अच्छा, और उनमें फ्लावर भी आने लगा है। द फ्लावर्स वर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड एंड वन ऑफ द प्लांट्स हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर, और वो फ्लावर बहुत बड़े थे और बहुत सुंदर भी थे, और एक प्लांट में कुछ अलग सा फ्लावर था। द फ्लावर्स वर मॉव विथ वाइट स्ट्रिप्स, जो फ्लावर थे वो पेल पर्पल कलर के थे और उनमें वाइट कलर की स्ट्रिप थी। दैट इवनिंग शी न्यू शी वुड डेफिनेटली गेट द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट। शी वेंट टू बेड ड्रीमिंग ऑफ हर प्लांट्स एंड द न्यू टाइप ऑफ फ्लावर्स। उसे पता था कि अब वो कंपटीशन जीतने वाली है। वो सोने जाती है और उन फ्लावर्स के बारे में सोचती है। द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पॉर्टेंट डे। शी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोर्टयार्ड टू सी हर प्लांट। अगला दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो सुबह उठती है और सीधा कोर्टयार्ड में अपने पेड़ों के पास जाती है। रेवाती blinked for a few minutes, for there was neither the pot nor the plants. She looked to see if someone had moved the pot. जब वो सुबह उठ के प्लांट्स को देखने जाती है तो ना वहाँ पे पॉट रहता है ना वहाँ पे प्लांट रहता है। ऐसा लगता है कि कोई वहाँ से पॉट ले गया। शी सर्च्ड ऑल ओवर, शी आस्क्ड हर मदर। हर मदर सेड शी न्यू नथिंग ईदर अबाउट द पॉट और द प्लांट। वो हर जगह ढूंढती है, अपनी मम्मी से भी पूछती है। उसकी मम्मी कहती है कि उसकी मम्मी को ना तो पॉट के बारे में पता है ना ही प्लांट के बारे में। सम ऑफ द नेबर्स हैड बीन टू देयर हाउस द प्रीवियस आफ्टरनून एंड हैड रिमार्क्ड एट द ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड द हेल्दी लुकिंग प्लांट्स इन द पॉट। और उसके कुछ नेबर एक दिन पहले दोपहर को उसके घर में आए रहते हैं और उन सब ने उस पेड़ को और उसके ब्यूटीफुल फ्लावर को देखा रहता है। बट लेटर शी हैड बीन बिजी इनसाइड द हाउस एंड हैड बीन नॉट टू द कोर्टयार्ड। पर उसके बाद वो बहुत बिजी हो जाती है उन नेबर्स के जाने के बाद, और उसने अपने कोर्टयार्ड में ध्यान नहीं दिया रहता है। रेवातीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स। रेवाती लिमिटलेस बहुत दुखी हो चुकी थी। She went around asking everyone of her neighbors, but no one had been anywhere near the pot of plants. वो हर जगह जाती है नेबर्स से पूछते हुए कि क्या किसी ने उसके पौधे को देखा है, लेकिन किसी ने भी उसके पौधे को नहीं देखा रहता। She could not lodge a complaint for a pot of plants. She felt as though everything was lost. वो जाकर एक प्लांट की कंप्लेन तो नहीं डाल सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो हार चुकी है, अब सब कुछ खो चुका है। शी डिड नॉट माइंड नॉट गेटिंग द प्राइज, बट शी रियली मिस्ड हर प्लांट्स। शी हैड ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ देम। उसे प्राइज़ की फ़िक्र नहीं थी, वो भले ही नहीं जीतती, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे अपने पौधों की याद आ रही थी क्योंकि उसे अपने पौधों से बहुत प्यार था। दे वर हर फ्रेंड्स हु इन्जॉयड हर म्यूज़िक। वो पौधे उसके दोस्त थे जो उसके गाने को इन्जॉय करते थे। दैट इवनिंग ऑल हर फ्रेंड्स वर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड, बट हर फ्रेंड्स फोर्स
हर टू। फिर सब कोई उस कंपटीशन में जाने लगे और उससे जाने का बिल्कुल मन नहीं था रेवाती को, पर रेवाती के दोस्त उसे फोर्स करने लगे तो उसे जाना पड़ा। आफ्टर रीचिंग द प्लेस शी वेंट टू द बेंचेस वेयर द पॉटेड प्लांट्स वर डिस्प्लेस्ड। वहाँ पहुँचने के बाद, उस कंपटीशन में पहुँचने के बाद वो वहाँ पे गई जहाँ पे सब ने अपने अपने प्लांट्स डिस्प्ले कर रखे थे। रेवाती वॉज शॉक्ड। देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स ऑन द बेंच विद द नेम ऑफ अ डिस्टेंट नेबर्स ऑफ हर एज द competitor written on a small piece of cardboard and placed in the soil। जब रेवाती वहाँ पे सारे पौधों को देखते जाती है तो वो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसका प्लांट रहता है किसी दूसरे के नाम से, और किसी नेबर ने उसे चोरी करके वहाँ पे रखा रहता है खुद के नाम से। और वहाँ पे उस कार्डबोर्ड में जहाँ पे सारे प्लांट्स डिस्प्ले रहते हैं, वहाँ पे रेवाती के प्लांट्स के सामने कार्डबोर्ड लगा के खुद का नाम लिखा रहता है। She knew it was her pot of plants. She went to the organizer of the show and told them about it। रेवाती जानती थी कि ये प्लांट उसका है, तो जो उस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करता है वो उनको बताती है कि मेरा प्लांट है और मैंने इसको इतना बड़ा किया है। द ऑर्गेनाइजर वर नॉट कन्विंस। दे सेड, ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने इस कंपटीशन को मेनली ऑर्गेनाइज़ किया था, या हम कह सकते हैं जिनके द्वारा ये कंपटीशन करवाया गया था, वो लोग इस बात से कन्विंस नहीं होते हैं। वो कहते हैं, हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर योर्स? द लेडी हु सबमिटेड देम इज़ अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, हाउ कैन वी इवन डाउट हर? तो वो ऑर्गेनाइज़र्स रेवाती से कहते हैं कि तुम कैसे प्रूव कर सकती हो कि ये पौधे तुम्हारे हैं? वो लेडी जो इस प्लांट्स को लेकर आई है वो हमारी रोज़ की पार्टिसिपेंट है, और हम उन पे डाउट कैसे कर सकते हैं? रेवाती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम। शी सेट देयर फॉर अ फ्यू मिनट लुकिंग एट द प्लांट्स। रेवाती समझ गई कि इन्हें कन्विंस कैसे करना है। वो कुछ देर तक उन प्लांट्स को बैठ के देखने लगी। द साइट ऑफ द प्लांट्स बेंडिंग टूवर्ड्स हर वाइल शी प्लेड हर वॉयलिन फ्लैश्ड अक्रॉस हर माइंड। और फिर सोचते सोचते उसने ये सोचा कि मैं अगर वॉयलिन प्ले करूँ तो ये प्लांट्स मेरे तरफ बेंड होंगे और इससे मैं प्रूफ कर दूँगी। शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर्स दैट शी कुड प्रूव द प्लांट्स वर हर्स। शी रैन होम। उसने रेवाती ने ऑर्गेनाइजर से कहा कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ प्लांट मेरे हैं, और वो घर की तरफ भागी। व्हेन शी रिटर्न अ फ्यू मिनट्स लेटर विथ हर वॉयलिन एंड दे स्टार्टेड लाफिंग। फिर कुछ समय बाद जब वो अपने वॉयलिन के साथ पहुंची तो ऑर्गेनाइजर्स उस पर हंसने लगे। बट देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन। लेकिन सब उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन इस बात से वो डिस्करेज नहीं हुई और अपना मिशन जो वो करने आई थी उसने वो किया। शी टोल्ड देम, आई नो माई प्लांट्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम। माई प्लांट्स आर म्यूजिक लवर्स लाइक मी एंड यू could see how they respond when I play to them। उसने सबको, रेवाती ने सबको बताया कि मैं अपने पौधों को जानती हूँ, हम दोनों के बीच एक सीक्रेट है कि मेरे पौधों को म्यूज़िक बहुत पसंद है और जब मैं म्यूज़िक बजाती हूँ तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। दे ऑल लाफ्ड लाउडर सेइंग दैट दे हैड नेवर हर्ड ऑफ प्लांट्स एन्जॉइंग म्यूज़िक। और सब उस पर हंसने लगे और उसे कहा कि इन लोगों ने कभी भी प्लांट्स को म्यूज़िक एन्जॉय करते नहीं देखा है। They asked her, do plants have ears like us to enjoy your music? No one believed। और वो उससे कहते हैं, क्या प्लांट्स के पास कान हैं जो वो म्यूज़िक सुन सकते हैं? और कोई उस पर बिलीव नहीं करता है। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड। उससे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक। लेकिन उसके अंदर डिटर्मिनेशन रहती है कि मैं अपने प्लांट्स को दोबारा जीत सकती हूँ। शी सेट नियर हर प्लांट्स विथ हर वॉयलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट रागा। फिर वो अपने प्लांट्स के पास बैठती है वॉयलिन लेकर और अपना फेवरेट राग प्ले करने लगती है। एनग्रॉस्ड इन हर म्यूजिक रेवाती इवन फॉरगेट हर प्लांट्स फॉर अ टाइम बट द अदर्स कुड नॉट। रेवाती अपने म्यूज़िक में इतना घुस गई कि वो प्लांट्स को भूल गई, पर दूसरे उन प्लांट्स को देख रहे थे। विथ वंडर्स इन देयर आइज दे वॉच द प्लांट्स। स्ट्रेट एट फर्स्ट दे बेंड स्लाइटली एज शी प्लेड ऑन एंड ऑन। देयर स्टेम बेंड टूवर्ड्स रेवाती एज दो दे वॉन्टेड टू टच हर इन देयर हैप्पीनेस। जैसे ही रेवाती वॉयलिन प्ले करने लगी तो प्लांट्स पहले थोड़ा सा रेवाती की तरफ बेंड हुए, फिर पूरी तरीके से उसकी तरफ बेंड हो गए जैसे वो रेवाती को छूना चाह रहे हों। The organizers were stunned. They had watched a new phenomenon of plants responding to music and Revati had become a great discover। और ये देखकर ऑर्गेनाइजर्स, जिन लोगों ने वो कंपटीशन किया था, वो लोग शॉक हो गए और उन्होंने एक नई
चीज़ देखी, फेनोमेनन मतलब होता है एन अकरेंस और अ वंडर, ऐसी चीज़ जो कभी देखी नहीं हो वैसी चीज़ देखी कि प्लांट्स म्यूज़िक को रिस्पॉन्स कर रहे थे, और ये बहुत ही नई डिस्कवरी थी। दे ऑल अपलॉडेड हर एंड सेड दे वर कन्विंस्ड दैट द प्लांट्स वर हर। सब ने रेवाती के लिए ताली बजाई और कहा कि हम कन्विंस हैं कि ये प्लांट्स तुम्हारे हैं। दे पुल्ड अप हर नेबर फॉर चीटिंग देम एंड शी एक्सेप्टेड आफ्टर लॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट शी हैड स्टोलन रेवातीज प्लांट। और फिर सब ने कहा उस नेबर को कि आपने चीटिंग की है। उसने बहुत देर तक आर्ग्यूमेंट किया पर फिर वो मान गई। शी सेड वाइल वॉकिंग पास्ट रेवातीज हाउस शी हैड स्पॉटेड द प्लांट्स एंड हैड रिमूव द पॉट इन द नाइट टू हर हाउस एंड सबमिटेड इट लेटर फॉर द कॉन्टेस्ट। फिर रेवाती को उसकी जो नेबर थी उसने बताया कि जब वो रेवाती के घर के पास से जा रही थी तो उसने ये प्लांट देखे थे और रात को ये प्लांट चोरी कर लिए थे और सुबह कंपटीशन के लिए जमा कर दिए थे। As she was a regular participant, no one doubted her. The authorities decided that Revati's plants deserved the first prize as they were the best looking and healthy. और जो अथॉरिटीज़ थी, जजेस थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि रेवाती का जो प्लांट है वही डिज़र्व करता है फर्स्ट आना, क्योंकि वो हेल्दी भी है और बहुत अच्छा भी है, इसीलिए उसे फर्स्ट प्राइज़ दिया गया। रेवातीज कैरिड होम द प्राइज़ प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट्स। और फिर रेवाती अपने पॉट ऑफ प्लांट के साथ प्राइज़ लेकर घर पहुंच गई। तो इससे हमने नई चीज़ देखी कि रेवाती के जो प्लांट्स थे उसके म्यूज़िक से रिस्पॉन्ड करते थे, और इसी चीज़ ने उसे हेल्प की ऑर्गेनाइजर्स को ये कन्विंस करने में कि वो प्लांट्स उसके हैं।